फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की 11th 12th नीट बीएससी जेई की स्टडी साधारण वे में कर सकते हैं। देखो, आज हम जो हमारा टॉपिक है ये है युग्मन अभिक्रिया। ये 11th 12th के लिए, बीएससी के लिए, नीट जेई के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बताते हैं आपसे युग्मन। युग्मन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं सर कपलिंग अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। देखो, सबसे पहले मैं आपको आज हिंदी बताऊंगा इसकी। ठीक है, उसके पीछे रीजन है। ठीक है, फिर आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो, जब जब बेंजीन, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को फिनोल या एनिलीन, फिनोल या एनिलीन के साथ क्षारीय या अम्लीय, अक्षारीय या अम्लीय माध्यम में, बताऊंगा अक्षारीय कब लेंगे और अम्लीय कब लेंगे। माध्यम में गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो एक एक युग्मन, तो एक युग्मन यौगिक, एक युग्मन यौगिक बनता है, जिसे जिसे रंजक, रंजक को बोलते हैं डाई, जिसे रंजक या डाई, कलर वगैरह ही होती है डाई, और कुछ नहीं होती, कहते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं।
देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं एनिलीन से। जो आपके पास एनिलीन है, ये आपके पास एनिलीन है, क्योंकि हमें जो बेंजीन डाइअजोनियम है वो क्या है, साथ के साथ बनाना पड़ता है ताजा। जो एनिलीन है, इसकी अभिक्रिया, जो एनिलीन है, NaNO2 के साथ, NaNO2 प्लस के HCl लेते, ठीक है, के साथ कराते हैं, तो आपके पास ये टेम्परेचर भी लेना पड़ता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने प्राप्त हो जाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसे आप शॉर्ट में BDC कहते हैं। ये आपके पास इस टाइप से बन जाएगा, N डबल बॉन्ड NCl। इसे बोलते हो आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसे BDC बोलते हैं शॉर्ट, इसी का ही नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर है बात? अब देखो, जो आपके पास बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड्स है, इसकी अभिक्रिया यदि आप इसके साथ, ठीक है, देखो मैं बस समझाता हूं आपसे, नेक्स्ट पेज पर समझाता हूं। ये आपके पास बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है इस टाइप से, ये है देखो आपके पास बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड इस टाइप से। जी, ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया जब आप इस टाइप से, यहाँ पर एच होगा आपके पास, और यहां पर है आपके पास जी। अभी बताता हूं ये जी है क्या, एक्चुअल में जी क्या है। तो इसमें से HCl का मोलिक्यूल्स क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। अब आपको बता दूं मैं कि जी क्या है यहाँ पर। देखो, जो ये आपके पास जी है, ये आपके पास यदि OH है, ठीक है, यदि आपके पास OH ग्रुप है, OH ग्रुप कैसा होता है आपके पास, अम्लीय होता है, अम्लीय। और यदि आपके पास NH2 है, एमीन ग्रुप है ये, ठीक है, यदि आपके पास इस टाइप से ग्रुप है ये क्या है आपके पास, क्षारीय होता है, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपसे इस टाइप से, देखो, तो यहां यदि जी आपके पास क्या है, अम्लीय है, तो यहां आप अक्षारीय यूज करोगे, लिख देता हूं मैं पहले, अक्षारीय माध्यम। या आपके पास क्या होना चाहिए, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, तो आपने प्राप्त हो जाएगा इस टाइप से, देखो, ये आपके पास जी इस टाइप से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसे ही बोलते हो आप डाई, ये है आपके पास डाई, ठीक है, इसे ही कहते हो आप रंजक। क्लियर है बात? अब देखो, मैं इसका एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। ये तो जर्नल समीकरण होगी आपके पास, अब एग्जाम्पल की हेल्प से मैं बड़ी ही अच्छे वे में आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं इक्वेशन लेते हैं ये, यदि हमारे पास टाइप से है, BDC है, ये आपके पास BDC है इस टाइप से, BDC है, और इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करा दो, फिनोल के साथ करा दो। फिनोल आपके पास यही तो है, ये आपके पास क्या है, फिनोल है, ये आपके पास फिनोल है, ठीक है। तो आपने पता है
इसमें से क्या है, ये जो HCl है ये तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, प्लस करके लिख दो या माइनस करके लिख दो। ठीक है। आपने बताया OH कैसा माध्यम, अम्लीय, तो यहां लेना पड़ेगा आपने क्षारीय माध्यम। क्षारीय, अक्षारीय माध्यम, ये बात कह रहा था मैं। यदि आपने यहां देखना है ये OH अम्लीय है तो यहाँ क्षारीय लिया जाएगा, यदि ये क्या होता क्षारीय होता तो अम्लीय माध्यम लिए, क्षारीय माध्यम कोई भी ले सकते हो आप, NaOH वगैरह। क्लियर है बात। तो आपने जो प्राप्त होगा वो होगा आपने इस टाइप का प्रोडक्ट, ये आपको इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। इसे बोलते हैं फिनोल डाई, इसी का नाम है फिनोल, फिनोल डाई या फिनोल। इसे कहते हैं आप लाल रंजक, ये आपके पास क्या होता है, लाल रंजक प्राप्त होता है आपने, लाल रंजक। जो फिनोल डाई होता है कैसा होता है, लाल रंजक होता है आपके पास। क्लियर है बात। तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था तब से। ठीक है। तो आप यहां से डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो एग्जाम में, कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास BDC तो है, BDC बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड ही तो है। तो आप लिख सकते हो जब BDC की अभिक्रिया, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ, फिनोल के साथ क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम NaOH वगैरह या KOH वगैरह क्षारीय माध्यम में कराते हैं तो आपको फिनोल डाई प्राप्त होता है। ठीक है। इस अभिक्रिया को लाल रंजक कहते हैं। ठीक है, या लाल रंजक प्राप्त होता है, फिनोल डाई को लाल रंजक कहते हैं। ठीक है। देखो इसमें युग्मन अभिक्रिया क्यों कहा गया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो आपके पास BDC है और फिनोल है, इसका क्या हुआ है, योग हुआ है, ये ऐड हुए हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को कहा गया है युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग अभिक्रिया। क्लियर है बात। अब दूसरे वे में मैं आपको बताता हूं। देखो यदि हम यहां पर इस टाइप से देखो आप, यदि हम यहां पर ये ले ले इस टाइप से, एनिलीन तो रहेगा ही हमारे पास इस टाइप से, ये आपके पास एनिलीन है, सॉरी BDC है, और इसकी अभिक्रिया आप इस टाइप से करा दो एनिलीन से, ये आपके पास क्या है, NH, एनिलीन है, यहां से करा दो एनिलीन से इस टाइप से। एनिलीन क्या है, अक्षारीय है, तो हम कैसा माध्यम लेंगे, अम्लीय है, पहली बात, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम लेना पड़ेगा हमने। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अम्लीय माध्यम क्या होगा, HCl वगैरह ले लो, कोई भी HCl वगैरह। ठीक है। तो हमने जो प्राप्त होगा प्रोडक्ट, वो किस टाइप से प्राप्त होगा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, उससे समझाता हूँ आपसे। आपने ये प्राप्त होगा प्रोडक्ट इस टाइप से, ये आपने प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, इसे बोलते हो आप एनिलीन डाई, इसी का नाम है एनिलीन, एनिलीन डाई। क्लियर है। ये आपके पास एनिलीन जो डाई होता है आपके पास पीला रंजक होता है, वो लाल रंजक था, ये क्या है आपके पास पीला रंजक, डाई को रंजक बोलते हैं। क्लियर है बात। तो आप सिंपल वे में इसकी हिंदी भी लिख सकते हो ऐसे, कि जब BDC की अभिक्रिया एनिलीन की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो आपको एनिलीन डाई या पीला रंजक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में किसका योग हुआ है, BDC का और एनिलीन का योग हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। देखो आपको एक बात बता दूं मैं, कि युग्मन अभिक्रिया सदैव पैरा स्थिति से होती है। ठीक है, या हमेशा क्या होगी, पैरा स्थिति से होती है। ठीक है, या स्थान भरा होता, यदि आपके पास पैरा स्थिति जो आपके पास पैरा पोजीशन है उसका स्थान भरा हुआ है तो युग्मन अभिक्रिया ऑर्थो स्थान से होगी। और यदि मेटा से कभी भी नहीं होगी, यह अभिक्रिया मेटा से कभी नहीं होगी। ठीक है, हमेशा किससे होती है, आपके पास पैरा पोजीशन से होती है। लेकिन ऐसा मान लीजिए एक्चुअल में कि आपके पास पैरा पोजीशन क्या है, भरी हुई है, तो फिर क्या होगी, आपके पास ऑर्थो पोजीशन से होगी, लेकिन कभी भी मेटा पोजीशन से नहीं होगी युग्मन अभिक्रिया। क्लियर है। तो मैं नोट करके ये पॉइंट लिखवा देता हूं नेक्स्ट पेज पर।
लिख लीजिए नोट करके, मैं लिखवा देता हूँ आपसे। युग्मन अभिक्रिया। सदैव पैरा स्थिति से, ठीक है, यदि पैरा स्थिति भरा हुआ है तो है, तो युग्मन अभिक्रिया, तो युग्मन अभिक्रिया ऑर्थो स्थान, ऑर्थो स्थान से होगी, ऑर्थो स्थान से होगी, यदि यह लिखो, यह मेटा से कभी कभी नहीं होगी। ये बात आपकी बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने लिखवाया है कि नोट करके कि युग्मन अभिक्रिया सदैव पैरा स्थिति से होती है। ठीक है, तो आपको बता दूं पैरा स्थिति कौन सी है। देखो ये आपके पास है पैरा स्थिति, ये फिनोल है जैसे इस टाइप से। ठीक है, ये कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है और ये पैरा है, इस पोजीशन से होगी। ठीक है, यदि ये भरी हुई है, ठीक है, तो फिर कौन सी से होगी, इस पोजीशन से होगी। इस पोजीशन से कभी भी, मेटा पोजीशन से कभी भी युग्मन अभिक्रिया नहीं हो। क्लियर है बात, तो ये बात कहने की कोशिश करें स्थिति से होती है, यदि पैरा स्थिति भरा हुआ है तो युग्मन अभिक्रिया ऑर्थो स्थान से होगी, मेटा स्थिति से कभी नहीं होगी। मेटा मतलब इस स्थिति से कभी भी अभिक्रिया नहीं होती है युग्मन अभिक्रिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।